है, हमको मात्र 2000 रुपये मिलता है महीने में, और सहायता का हमारे 1000 मिलता है। इस महंगाई में हम लोग का पालन पोषण बच्चों का कैसे करें कि हम अपना कैसे पेट चलाएं। हम दुनिया को सुपोषित कर रहे हैं, लेकिन खुद हमारे विभाग हम लोग को कुपोषित कर रही है। प्रधानमंत्री जी घोषणा करी रही से 1500 रुपया बढ़ी और तुम्हारे 5000 है 6500 वही। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, एक बार फिर से आप सभी का एक नई और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको कई अलग अलग राज्यों से कई महत्वपूर्ण खबरें दिखाने वाले हैं। इन खबरों में आपको बता दें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको दिखाएंगे। इसके अलावा टीवी चैनल पर आंगनवाड़ी बहनों की आवाज़ उठाई गई है, उसकी वीडियो क्लिप दिखाएंगे। इसके अलावा आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण सरकारी आदेश भी दिखाएंगे। तो सभी भाई बहन पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। आपका लाइक हमारे लिए आशीर्वाद है, तो लाइक करके अपना आशीर्वाद जरूर दें। टीवी चैनल पर आंगनवाड़ी बहनों की आवाज़ को, उनके मुद्दों को प्रमुखता से रखा गया है। इन मुद्दों में आंगनवाड़ी बहनों की जो भी समस्याएं हैं, उनके मानदेय की समस्याएं या फिर जो भी समस्याएं, उनकी जो भी प्रॉब्लम है, उनको रखने का प्रयास किया गया है। तो आइए आपको भी वो वीडियो दिखाते हैं जहां पर टीवी चैनल पे आंगनवाड़ी बहनों की आवाज़ को प्रमुखता से रखा गया है। जब पिछले बार हमन बैठे रहे भीषण गर्मी में हूँ समय रही से 2018 में 5 मार्च से लेके 22 मार्च 2018 तक हमन ईदगाह भाटा के ग्राउंड में बैठे रहे और हमन 50 दिन के आंदोलन करें। ओखर बाद हमन पूर्व में जो बीजेपी की सरकार रही से तेखर से गुहार लगाए कि हमार मांग जो है वो मानदेय में वृद्धि करो। तो कहीं ना कहीं सरकार उस समय हमारे के नहीं सुनी। प्रधानमंत्री जी घोषणा करी रही से 50 दिन के आंदोलन के बाद 13 सितंबर 2018 के आंगनबाड़ी के सिर्फ छत्तीसगढ़ के बहनी मन से वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय मोदी जी बात करे रही कि तुम्हारे 1 अक्टूबर ले तुम्हारे 1500 रुपया बढ़ी और तुम्हारे 5000 है 6500 वही। ते हमारे पिछला सरकार भी हमला। अगर आप भी बहन के इन बातों से, उनके मुद्दों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर भी जरूर करें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी प्रमुख मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बातों को रखा है, मीडिया के सामने अपनी मांगों को रखा है जिससे सरकार तक उनकी बातें पहुंच सकें। देखिए ये रिपोर्ट। हमारी 6 मांगे हैं, 6 सूत्री मांगे हैं, जिस पर आज हम लोग एक दिवसीय धरना रैली और प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन से हमको मात्र 2000 रुपये मिलता है महीने में, और सहायता का हमारे 1000 मिलता है। तो बाकी जगह अधिक है, तो हम लोग उसी के ऊपर से आज हड़ताल किए हैं। राज्य से 2000 रुपये मात्र मिलता है। इस महंगाई में हम लोग का पालन पोषण बच्चों का कैसे करें कि हम अपना कैसे पेट चलाएं। हम दुनिया को सुपोषित कर रहे हैं, लेकिन खुद हमारे विभाग हम लोग को कुपोषित कर रही है। हम लोग हर तरह से कुपोषित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं। हम लोग को काम इतना दिया जा रहा है, उसके बाद हम लोग का मानदेय में वृद्धि नहीं हुआ। और राज्य सरकार बनने के बाद पहले घोषणा पत्र में चुनावी वादा किए थे कि नर्सरी शिक्षक में उन्नयन करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को, काफी 3.5 साल बीत गया है, लेकिन अभी तक हम लोग का कुछ नहीं किए। आगे और हड़ताल है 11 जुलाई को जिला में है, 1 दिन का धरना रैली प्रदर्शन, और फिर अगस्त से हम लोग अगर सरकार हम लोग की मांगों पर विचार नहीं करेंगी तो हम लोग अगले में राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। एक बेहद महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिहार सरकार की तरफ से 9/6/2022 को लेटर जारी हुआ है। प्रेषक इसके हैं प्रभारी पदाधिकारी पोषाहार सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारियों को लेटर लिखा गया है। इसका विषय देख लीजिए कि टीएचआर में रेसिपी अनुरूप सामग्री देने संबंधित प्रशिक्षण के संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है। तो आइए पूरे लेटर को विस्तार से देखते हैं, इसमें किसको और क्या प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। लिखा गया उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माह जून 2022 से टीएचआर में सूखा राशन के स्थान पर रेसिपी अनुरूप सामग्री टीएचआर लाभार्थियों को दिया जाना है। इसके कहने का मतलब यह है कि जो
आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से सूखा राशन दिया जा रहा है, तो उसके स्थान पर अब रेसिपी के अनुसार क्या क्या रेसिपी बनानी है उसके अनुसार उनको THR दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है कि उक्त प्रस्तावित मेनू के अनुसार, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी दिखाया है कि 2 प्रकार के रेसिपी, किसी भी प्रकार की रेसिपी अथवा दोनों क्षेत्र की उपलब्धता या फिर लाभार्थियों के बीच स्वीकारता के आधार पर दिया जाना है। यानी कि लाभार्थी जिस बात को मांग करेंगे कि क्या रेसिपी उनको चाहिए, कुछ इस तरीके की रेसिपी वहां पर दी जाएगी। उसके बाद लिखा गया है उक्त रेसिपी को आंगनवाड़ी केंद्रों पर लागू कराने है 10/6/2022 को संलग्न सूची के अनुसार जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को गूगल लिंक के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में अपने जिले से एक बाल विकास परियोजना अधिकारी और एक महिला पर्यवेक्षिका को नामित करके, जो कि गूगल लिंक यहाँ पर दिया गया, उसके माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। यानी कि सबसे पहले CDPO और जो पर्यवेक्षिका होती है यानी कि सुपरवाइजर, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा गूगल मीट के माध्यम से। उसके बाद लिखा गया है प्रशिक्षण जो प्रशिक्षित बाल विकास परियोजना अधिकारी होंगे यानी कि CDPO और सुपरवाइजर मास्टर ट्रेनर के रूप में अपने जिले के सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका और आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करेंगी। कहने का मतलब यह है कि जो रेसिपी वगैरह दी जाएगी, कौन सी रेसिपी में कौन से आइटम लगते हैं, उनकी रेसिपी तैयार की जाएगी, उनके लिए THR का वितरण किया जाएगा। उसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। उस संबंध में यह महत्वपूर्ण लेटर है। अब यह प्रशिक्षण कैसा होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। पहले दौर में बताया गया है कि पहले यहाँ पर एक CDPO और एक सुपरवाइजर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वो मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित होकर आएंगी तो अपने नीचे के सभी CDPO या फिर सुपरवाइजर या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इन सभी को ट्रेनिंग देंगी। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ था 9/6/2022 को बिहार सरकार की तरफ से। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहनों तक शेयर करें और आगे भी ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।